हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्टीट्यूड से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लाभ हानि से एक क्वेश्चन आने के चांस 99% रहते हैं। इस वीडियो को हम कोई 4-5 घंटे में डिस्कस नहीं करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस को विदिन 1 आवर हम लोग डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स बेसिक टू एडवांस लेवल का चलेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। वीडियो को पेशेंस के साथ आप देखते रहिए और वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा प्रॉफिट लॉस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप सारे आसानी से कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए कि आपको एक शर्ट बनवानी है, ठीक है। आपने शर्ट का एक कपड़ा लेने गए तो शर्ट का कपड़ा लेके आए 100 रुपये का। उसके बाद सिलाई करने के लिए दर्जी को दिया तो उस पर 50 रुपये दर्जी ने ले लिए। तो आपको ये टोटल कितने का पड़ा? 150 का पड़ा। 50 यहाँ पे प्लस कर लो, ये आपको 150 का पड़ा। लेकिन तब आपको शर्ट वो पसंद नहीं आई। आपने क्या किया? अपने एक दोस्त को वो शर्ट बेच दी। कितने की बेच दी? 200 रुपये की बेच दी। तो आप अब मेरी बात को समझो कि जितने की आपने बेच दी वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं और शॉर्टकट में एसपी कहते हैं, जिसको हम बार बार कहेंगे, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आपको वो शर्ट कितने रुपए की पड़ी थी? आपको तो 100 और 50 150 रुपए की पड़ी थी। आपका तो 150 रुपये लागत हुआ, लागत लगी आपकी 150। तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य? लागत मूल्य या क्रय मूल्य, या फिर इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या इसे कहेंगे सीपी। ये कितना हो गया? 150। आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो इतना तो आपको पता होगा कि 50 रुपये आपकी जेब में आ गए। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, लाभ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खुद फॉर्मूला बन गया। हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज नहीं करेंगे, लेकिन तब भी एक फॉर्मूला बन गया। देखो, लागत मूल्य या क्रय मूल्य में लाभ को ऐड करो, विक्रय मूल्य प्राप्त कर लो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? विक्रय मूल्य। तो हम सीधे सीधे एसपी लिखते हैं, ठीक है। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। देखो, एसपी 200 है, 200 इज इक्वल टू 150 प्लस 50 प्रॉफिट। बाय द वे, ये हानि में फ्रेंड कहता है देखो 100 रुपये की बेचनी है तो बेच दो, नहीं तो साइड हटो। हमारी मजबूरी है, 100 की बेच दी तो बेच दी हमने 100 की, लेकिन हमें माइनस का 50 का नुकसान हो गया। ये होती है हानि या लॉस। तो लॉस क्या हो गया फ्रेंड्स? समझना सिंपली, लॉस क्या हो गया? लॉस का अब अगर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। होगा नहीं होगा? देखो, सीपी कितनी थी आपकी? 150 थी। 150 में से लॉस 50 का हुआ, तभी तो आपका 100 रुपये की एसपी आई विक्रय मूल्य। तो एक तो 2 फॉर्मूले ये हो गए बेहद सिंपल से, जिनको हम बस समझ लें, यूज नहीं करेंगे कहीं पे। अब क्या है फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा जाता है लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत या पी परसेंटेज लिखेंगे तो ये क्या होता है? लाभ अपॉन में हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य मतलब सीपी अपॉन में हमेशा आती है और गुणा 100। ये फॉर्मूला बन जाता है, सिंपल सा। ऐसे अगर बात हानि की हो तो एल परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो ऊपर क्या होगा? लॉस अपॉन में क्या होगा? सीपी गुणा 100। तो ये 4 बेहद सिंपल से फॉर्मूले थे, इनको आप नोट कर लें, करना है। बाकी का आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि आपने कोई साइकिल है वो 2000 रुपये की खरीदी और उस पे 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने खरीदी 2000 रुपये की, 20% का उस पर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा बताना है आपको, या एसपी क्या होगी, ठीक है। ये क्या रही? सीपी रही। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं और हम कई तरीके से करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कौन से तरीके से कौन से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? एक तो सिंपल तरीका ये है कि जो हमारा क्रय मूल्य है सीपी, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो हम निकाल लें
कि 2000 का 20% बटा 100, ये काटा 5, ये काटा 4, 400 क्या हो गया, ये लाभ हो गया। ये क्या हो गया, लाभ हो गया। तो फ्रेंड्स लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 400 रुपये। चीज कितने की खरीदी थी, 2000 की, 400 का लाभ हो गया, तो कितने की बेची होगी, 2400 की बेची होगी ना। तो एसपी बराबर फॉर्मूला भी देखा था, सीपी प्लस प्रॉफिट, इसमें लगा दो। सीपी कितना है 2000 प्लस प्रॉफिट है 400 और ये हो गया 2400। यही हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो देख लो। दूसरा तरीका है कि 20% का लाभ हुआ, तो हम 20% लिखा, इसे भिन्न में बदल लो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज में, कैसे परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं, वो चैप्टर जरूर देख लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भिन्न में बदलेंगे, अपॉन से 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपली 1/5 आ जाएगा। 1 जो 5 आता है, तो अपॉन का जो 5 होता है ये क्या होता है, सीपी, ऊपर का 1 होता है, ये होता है प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया, एसपी हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, तो एसपी यहाँ पे कितना हो गया 6। बस अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सीपी दिया है 2000, मतलब 5 यूनिट बराबर हो गया 2000, और हमारा एसपी कितना है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, तो पहले 1 यूनिट बराबर निकाला जाएगा 2000 बटा 5 और गुणा कर दिया है कि 6 से, तो ये काटोगे 400 और 400 गुणा 6 बराबर 2400, तो 2400 क्या आ जाएगा, हमारा एसपी आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। दूसरा एक तीसरा तरीका है, वो तो बहुत अच्छा पड़ेगा कि आपने देखा 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो चीज़ मान लो सीपी थी, सीपी 100 ले ली, तो 20% उसमें और ऐड हो जाएगा ना एसपी में। तो सीधे सीधे क्या करो कि आप जो 2000 थे इसमें 20% ऐड करने, तो 1.2 कर दो, लास्ट वीडियो में बताया था। तो सीधे सीधे 12 दूनी 24, 2400 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3 तरीके बता दिए, तो इसमें आप जिसमें कम समय लगे उस क्वेश्चंस को करते हैं ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे रहा कि एक पुस्तक की लागत मूल्य 150 रुपये है, तो 20% लाभ के लिए उसे कितने पर बेचना होगा। देखो लागत कीमत है, मतलब सीपी जो है वो कितनी है 150 है। ठीक है, प्रॉफिट कितना लगाना है, प्रॉफिट इस पे लगाना है फ्रेंड्स, 20% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 20%। तो हमें क्या बताना है, कितने में बेची गई एसपी बतानी है। तो प्रॉफिट निकाल के इसमें ऐड कर दो सिंपली। ठीक है, तो ऐसे कर लो कि 20% है, तो 150 का 20% निकाल लो, 150 का 20% बटा 100। अभी 1-2 क्वेश्चन बेसिक तरीके से ही करेंगे, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 30 का हो गया, तो 30 का प्रॉफिट हो गया, इसमें ऐड कर दो 150 में, 150 प्लस 30 बराबर 180, क्योंकि फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है ना, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। तो 30 क्या है प्रॉफिट है, 150 क्या है सी पी है, सिंपली 180 आ गया। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप कर देते कि प्रॉफिट अगर 20% ऐड होगा किसी चीज़ में, तो कितनी हो जाएगी वो चीज़, 120% हो जाएगी ना, 120% हो जाएगी, तो सीधे सीधे 150 में क्या करते हैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है 180 एक लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत स्पीड से अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इससे करिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी का इतना कुछ खास है नहीं इसमें। चलिए डिस्प्ले पे क्वेश्चन, आपने अगर ट्राई किया होगा तो आंसर निकाल भी लिया होगा, वैसे आंसर टिक भी है इस पर। तो क्या है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए की खरीदी और एक वस्तु है वो 1.25 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो उसे सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात बताओ, 12 चीज़ें 12 रुपए की खरीदी, तो उसका सीपी कितना हुआ, सीपी तो 12 हुआ ना, 12 रुपये खर्च हुए। एसपी कितना हुआ बताना, एक चीज़ कितने की बेची, इतने की, और चीज़ें कितनी थी 12 थी, तो यही तो एसपी होगा। इसे सॉल्व कर लो, जोड़ा, पॉइंट हटाया 2 जीरो आ जाएंगे, ये 4, ये 5, ये 4 से काट दो 3, 15 की बेची। लो भाई साहब, 12 की खरीद के 15 की बेचती, कितने का प्रॉफिट हुआ। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम एक बार और लिख लेते हैं कि P अपॉन क्या होता है CP गुणा 100। ठीक
ठीक है, ये हो गया। तो क्या है, प्रॉफिट कितना 3 है, सीपी कितना है 12 है। एसपी गलती से मत रख देना, आंसर गलत हो जाएगा, हमेशा अपॉन में सीपी, यही गलती हो जाती है। ये काटा 4, 4 से काटा 25% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आप एक रफ पेज लेके बैठे हैं, रफ कॉपी लेके बैठे हैं, फटाफट साथ में क्वेश्चन करते जाइए बहुत कम समय में। यही आपका मैथ्स करने का तरीका होता है। मैथ्स कोई आपको देख देख के समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे अगर ट्राई किया होगा तो क्वेश्चन क्या है, जब कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, एक जो हमें करना है एग्जाम में और एक बेसिक तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो, एक व्यक्ति ने क्या किया कि 1400 की साइकिल खरीदता है, सीपी कितना हो गया 1400 हो गया, उसे कितने लॉस पे बेच देता है 15% के लॉस पे बेच देता है। लॉस परसेंट कितना है 15%, घटा दो इसमें से माइनस कर दो तो 15% ये कितनी है 100 है, ये 15 माइनस हो गया तो अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट अगर हम 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत, यही हमारा क्या बचेगा एसपी आ जाएगा। कर दो मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया, 2 जीरो इधर आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। तो फ्रेंड्स अब क्या है, हमें सिंपली गुणा करनी है 14 और 85 की। कर लो गुणा, 14 पंजे 70, जीरो हासिल का 7 लगा, 14 अट्ठे 112 और 7 119। पहाड़े आपको याद होने चाहिए तो ज़्यादा जल्दी पड़ेगा, क्वेश्चन कर लोगे। 1190 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो लाभ की और हानि की परसेंटेज हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया है कि अगर विक्रय मूल्य पे निकालें तो क्या होगा। मतलब एग्जामिनर जो है वो हमारे परसेंटेज के स्किल्स भी चेक करना चाह रहा है। चलो करवा देंगे चेक। किसी वस्तु पर लागत पर 20% का लाभ होता है। देखो लागत हम ऐसे मान लेते हैं कि सीपी क्या है 100 है, लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो 20% 20 हो गया। अब एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 120 हो गया। अगर वैसे हम परसेंटेज निकालते प्रॉफिट की तो 20/100 गुणा 100 करते, लेकिन अब हमें एसपी पे निकालनी है। वैसे हमारा फॉर्मूला ये रहता प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब हमें सीपी पे नहीं निकालना, हमें एसपी कर देना है बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या है 20/एसपी क्या है 120 गुणा क्या है 100। 20 से काटो 6, 6 से काटोगे तो और कट कर दो 3 50, 50/3 है तो 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पीटर ने एक मेज 450 रुपए की खरीदी। अच्छा, उसके बाद में क्या है 30 रुपए के परिवहन पर व्यय किया, लेके आया होगा रिक्शे से 30 रुपये उसमें खर्च हो गया और 600 रुपये की बेच दी। बताइए भाई प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटी सी एक पॉइंट है जहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो, अगर नहीं किया तो आराम से आंसर निकाल दोगे। चलिए देखते हैं। पीटर ने कोई चीज़ 450 रुपये की खरीदी, कोई चीज़ क्या मेज है शायद, हाँ मेज 450 खरीदी, 30 रुपये में इसमें खर्चा लगा दिया। तो भाई पीटर की जेब से तो 480 गए, पीटर ने तो इतनी लागत लगाई, तो जो सीपी हो जाएगा वो ये नहीं होगा, ये होगा सीपी। बस यहीं पे खेल था। बेचा कितने पे, एसपी कितना है 600 पे, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना डिफरेंस है, कितना फ़ायदा हो गया, 480 की चीज़ खरीद के 600 की बेच दी, सिंपली फ़ायदा हो गया 120 का। निकाल लो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का 120, सीपी 480 रखें 450, गलती से भी ये मत रख देना क्योंकि 30 की लागत भी लगी है, लागत मूल्य हो गया 480, अपॉन में रखो 480 गुणा 100 करो, फटाक से काटो 4, 4 से काटो 25, 25% मुस्कुरा के लगा दो। तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 25% यहाँ पे आपने लगा दिया तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति
एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि सहता है, कोई बात नहीं, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। मतलब कोई बंदा है अपनी 960 की चीज़ बेचा, बाद में उसे पता चला कि 4% का लॉस हो गया, तो बताओ उसने कितने की खरीदी थी, बताइए। देखो फ्रेंड्स, इसे एक तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक बात समझो, कोई चीज़ अगर आप खरीद के लाए हो तो उसका आपने 100% सीपी हुआ 100%। अब उसमें अगर आपका 4% का लॉस हो गया या 6 का लॉस हो गया, तो वो माइनस करना पड़ेगा ना 100 से। तो आपका क्या है कि इनका 4% हानि हो गई उसी में, तो अब इनकी जो चीज़ थी उसकी कीमत कितनी बची, 96%। तो 96 बराबर क्या हो गया, 960। तो 100 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 960/96 और 100 बराबर, तो 960/96 गुणा 100, ये से काट दो 10 और 10 और 100 की गुणा हो गई, क्या हो गया 1000। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एग्जाम में हम ऐसे करेंगे। अगर सिंपली तरीके से देख लो तो फिर वैसे ही करो कि सीपी माना कि सीपी बराबर एक्स, हानि लॉस बराबर कितना होगा, एक्स का 4%, एक्स गुणा 4/100, तो क्या हो जाएगा x/25। अब ये लॉस हो गया, लॉस हमेशा सीपी में होता है, तो x माइनस x/25 बराबर 960। 25 एकम 25 और 25 में से 1 x गया तो 24, x बराबर 25, 960, x बराबर 960 गुणा 25/24। 24 से काटो तो 40, 25 और 40 की गुणा करोगे तो आपका 1000 आ जाएगा। ये तरीका सही है, लेकिन ये तरीका आपके लायक नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय कम लगा है। तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर दिया होगा मुस्कुरा के आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट पे थोड़ा हटके। क्या है भाई, इसमें बहुत खरीदारी और बेचा जा रहा है। जैसे ए ने क्या है, एक साइकिल बी को बेची 5% के लाभ पे, लेके आया कोई चीज़ 5% के लाभ पे, दूसरे को चेप दी कि लो भाई पकड़ो। वो भी भाई साहब उनसे बड़े होशियार थे, उन्होंने 10% के प्रॉफिट पे 10 सी को दे दी। तो सी की जेब से कितने रुपए गए पता है, सी की जेब से गए 2310 रुपये। तो अब हमसे ये पूछ रहा है, बताओ ए वो चीज़ मतलब ए कितने की वो खरीद के लाया था, ए का लागत मूल्य। ठीक है, तो देखो कैसे करें। ए का लागत मूल्य हमने मान लिया एक्स। ये सिंपली तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है। जितना जितना लाभ होता जाए, हानि होती जाए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 5% का लाभ हुआ, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब कितनी कीमत हो जाएगी, इतनी तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन हम ये पॉइंट का चक्कर हटाते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लिखते हैं भाई, ऐसे कोई दिक्कत वही बात है, एकदम काटा पीटी में आसानी होगी इसलिए लिख लिया, बाकी पॉइंट में लिख लेना। फिर क्या है 10% का, और इस पे बी इतने की तो बी को पड़ी, अब बी ने सी को बेच दी 10% लाभ पे, तो भाई इसमें 10% और ऐड कर लो। इतने की सी को पड़ी, तो सी को पड़ी है, वो कीमत भी दे रखी, कितनी है 2310 रुपये, 2310 रुपये। बस एक्स की वैल्यू निकल दिया, थोड़ा काट पीट लें क्या, काट लो चलो, नहीं यहाँ पे 100 होगा, सॉरी 100 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा लो इधर। ठीक है, अब x बराबर क्या है 2310, ये 100 उधर पहुंच जाएंगे, ये 10 पहुंचा, अपॉन में क्या है ये 11 और 105। ठीक है, ठीक है, अब 11 से काट लो, देखो 11 दूनी 22, एक बचा, 11 हो गया, 11 एकम 11, इतना 210 बचा। 105 से 210 काटोगे तो 2 जाएंगे। ठीक है, 2 की 100 की और 10 की गुणा करनी है, 2 गुणा 100 गुणा 10 बराबर 2000। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे थोड़ा टफ है। इसमें क्या है, हानि भी है। नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नोट करते रहिए। अगर आप नोट कर लेंगे, यही क्वेश्चन एग्जाम से पहले देख के चले जाएंगे तो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टीचिंग एग्जाम, पुलिस के सब क्वेश्चन उड़ा देंगे। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है,
ये नहीं है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम में इतना छोटा आया, वो भी गलती से गलत हो गया, तो वो नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन में क्या है कि ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी 25% हानि पर बेचता है। बाद में जो खरीदा, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रखी गई, तो सी के लिए उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था, सी ने कितना प्राप्त किया था। चलिए अब हम निकालते हैं कि सी को कितने रुपए देने पड़े होंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये दिया है कि 3200 रुपये तो भाई ए खरीद के लाए थे इतने की, ए ने बी को कितने पे बेची, 10% प्रॉफिट पे, तो बी ने कितने रुपए दिए होंगे, 110/100 इतने दिए होंगे नहीं, ठीक है, इतने दिए होंगे। अब बी ने सी को बेची 7.5% प्रॉफिट पे, 7.5% प्रॉफिट अगर ऐड होगा 100 में तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 100 और इतना, ठीक है। तो हम इसे पॉइंट में ऐसे लिख लें 107 × 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 107 × 5 तो लिख लो इसे 107 × 5 और बट्टा में क्या है 100 है, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। और उसके बाद आगे बेची गई है तो उस पर 25% का लॉस हो गया, तो 75/100, लॉस हमेशा इससे माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अब इसी को सॉल्व कर लो, बस यही बताना है। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गया, यहाँ पे ये 3 ये 4 से ये काटो 3200, 800, 2 0 से 2 0 उड़ गए, ठीक है। और कोई है, इससे ये कट गया 100, ये देखो 25 से काट रहे हैं तो 4 और 25 इधर काटो, 25 चौका 100, 75 बचे, 25 3 75, 4 बचा, 4 से 8 काटो, 4 दूनी 8, बहुत घिचर पिचर हो गई, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। 2 × 11 × 43 × 3 की गुणा करनी है, 43 और 3 की करेंगे तो ये 129 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। 22 का पहाड़ा तो नहीं याद है, गुणा कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, वैसे पहाड़े याद हो तो ज़्यादा बढ़िया है। कर लो गुणा, 2 और 9 की करोगे 18, 1 5 और 2 × 2, सेम यही इधर लिख दो 2 5 8, तो 8। वैसे देखो सबसे पहले हम ऐसे ही आंसर देख लेंगे, जैसे ही 2 की और 9 की गुणा की, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 8, ऑप्शन में तुरंत हम चेक करेंगे 8 भाई यूनिट डिजिट पे है कितने पे, 1 पे ही है, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 4 यहीं पे, लेकिन हमें तो पूरा सॉल्व करना है। तो कर लो, यहाँ पे क्या है 3 और ये क्या 8, ये 2, 2838 देखो आंसर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन कर देना आसानी से, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है तो 2 साल के बाद कीमत क्या होगी। देखो लास्ट वीडियो में हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि वर्तमान कीमत दे रखी थी और 3 साल पहले कीमत क्या होगी वो पूछा था, लेकिन यहाँ पे वर्तमान ही दे रखी है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा इस चीज़ का कि कब का पूछा गया है, ठीक है, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो वर्तमान कीमत कितनी दी गई है भाई, 50,000 दी गई है, 50,000 को 0 पास लग गया, चलो कोई नहीं, दूरियां इनकी बढ़ा दो, ठीक है, 50,000 हो गए। अब क्या है 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 90/100 बचेगा, ठीक है, या 0.9 है नहीं। जैसे एक बात समझो, आपके पास 100 रुपये हैं, 10% कम हो गए तो अब ये गुणा करोगे तो 90 बचेंगे, देखो 10% कम हो गए, 100 का 10 कम हो गया, इसी तरीके से फिर 10 कम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, 2 0 2 0, 4 0 इधर उड़ा दो, 90 की गुणा 8100, 5 से गुणा करो, 2 0, 5 एकम 5 और 8 40, 40,500 रुपये, 40,500 रुपये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसे आसानी से कर देंगे, कुछ इसमें खास था नहीं, लेकिन पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए ले लिया था यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है एग्जाम में। डिस्प्ले पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ होता। मतलब 20% के हानि पर बेची
अगर उससे 200 रुपये ज़्यादा में बेच पाता तो 5% का लाभ होता। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से करें। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में है क्या, पहले तो माइनस का 20% का उसे हुआ लॉस। देखो एक नंबर लाइन पे सिंपल सा समझ लेते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। देखो -10 इधर आता है कहीं और -20 इधर आता है और यहाँ कहीं ऐसे प्लस का 10 आता है। तो पता क्या है, इसने बेची इतने पे और अब इसे क्या इतने पे पहुँच जाएगा अगर ये 200 की बेची होती तो। इसका मतलब समझे आप सिंपल कि इसके और इसके बीच में 200 का डिफरेंस था, लेकिन अगर परसेंटेज का डिफरेंस देखा जाए तो ये 25% का है। यहाँ से 0 तक 20 जाना पड़ेगा और इधर से 5 इधर जाना पड़ेगा। सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि 25 यूनिट बराबर हो गया 200। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है वस्तु की लागत मूल्य कितनी होगी। तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी होती है, सीपी हमेशा 100 होती है, तो 100 निकाल दो। 100 बराबर कितना होगा, 25 बराबर इतना, तो 1 बराबर 200 बटा 25 और 100 बराबर तो गुणा कर दो 100 से। 25 चौका 100 और 4 और 20 की 200 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 800। क्लियर हो गया, एकदम समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, अब ये आगे करेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा। थोड़ा सा अलग है। तो क्या है, एक वस्तु है जो बेची गई, वो 20% के लाभ पर बेची गई तो 300 रुपये में बेची, 20% के लाभ पे बेच दी 300 में। तो कह रहे हैं कि अगर वो 235 की बेची जाती तो उसे हानि कितनी होती, मतलब हानि तो होगी इतना श्योर है। देखो फ्रेंड्स, कोई चीज़ सीपी है, सीपी 100, 20% का अगर उसमें लाभ भी है तो हम ये कह सकते हैं 120 हो गया। तो वो 120 बराबर कितना है, 300 है कि नहीं है। और हमें निकालना क्या है, 235 बराबर कितना है। तो देखो 120 बराबर 300 ले लिया, तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं 300 बराबर 120, क्योंकि अभी हमारा इधर से काम है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 बराबर 120 बटा 300, तो हमें निकालना कितना है 235। 235 बराबर 120 बटा 300 गुणा 235। अब परसेंटेज जो निकलेगा वो देखो, उससे अपना काम चलेगा। 0 से 0 उड़ाया, यहाँ काट दो, 6 से काटो तो 5 और 6 से काटोगे तो 2, 5 से काटोगे 5 चौका 20, 35, 5 सत्ते 35, 47 और 2 की गुणा होगी 94%। यहाँ क्या था 120% था, 300 बराबर, ठीक है। अब 235 बराबर कितना आ गया 94%। 94% से आपको कुछ समझ आ रहा है कि बंदे ने 94% कीमत पे बेच दी, मतलब जो कम है ना 6, वो क्या है, वो ही तो हानि है। तो 6% इसकी हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा 6%। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे खुद से करें। यदि 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य में बेचा जाए, 5 वस्तुओं क्रय मूल्य में बेचा जाए तो क्या होगा। देखो इससे तो हम एक आपको तरीका बताएंगे 10 सेकेंड वाला, पता भी होगा आप में से बहुत सारे लोगों को। तो क्या करना है, 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य में बेचा गया, मतलब 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य में बेचा गया 3 वस्तुओं को, तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब हम ऐसे लिखा करेंगे 3 का विक्रय मूल्य एसपी बराबर 5 का क्रय मूल्य सीपी। तो एसपी इधर है, एसपी बराबर 5 हो गया, सीपी क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो कि जब एसपी होगा, एसपी इधर लिखा, सीपी इसके अपॉन में आ जाएगा सीपी, और इधर 5 रहेगा, इधर 3 आ जाएगा, तो एसपी कितना 5 हो जाएगा, सीपी कितना 3 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे देखो एसपी 5 है, सीपी 3 है, मतलब फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 का हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमेशा प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है 3 गुणा 100। अच्छा 200 बटा 3
तो कितना हो जाएगा 66 2/3%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और क्लियरिटी कर दें इस बात को, आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि ये नियम लगता कैसे, वो चीज़ समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है 20 रुपये का है। ठीक है, मैं क्या किया 20 रुपये के खरीद के लाया 5 मार्कर, 20 20 20 20 और ये 20, 5 खरीद के लाया। मैंने जब बेचे तो 3 ही मार्कर में 100 रुपये वसूल लिए बंदे से। खर्चा तो हमारा भी 100 का होना चाहिए था और हमने 3 बेच के इतना खर्च कर लिया। तो एक बात बताओ, अगर हमने 3 मार्कर बेचे तो हम 5 क्यों लेके आएंगे भाई, हम 3 ही लेके आएंगे। और 3 हम कितने के लाएंगे फिर, 60 के लाएंगे और मुस्कुरा के 100 के बेच देंगे। तो प्रॉफिट कितने का ले लेंगे, 40 का ले लेंगे। बस सीपी हमारी क्या हो गई 60 हो गई, एसपी 100 हो गई, प्रॉफिट कितना हो गया 40 हो गया। निकाल दो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट 40 / सीपी 60 गुणा 100। ये काटो 2/3, 200/3 आ गया, 200/3 यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी को समझाना पड़ जाए कि भाई ऐसा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, तो इस तरीके से समझा भी देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस आप एक और क्लियरिटी इसमें कर लें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बिल्कुल भी अब तो आप क्वेश्चन देख के समय नहीं लेना चाहिए आपको। 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 10 वस्तुओं का सीपी बराबर 15 वस्तुओं का एसपी। सीपी कितना हो गया 15, एसपी कितना हो गया 10। सीपी 15 है, एसपी 10 है। अरे अभी नुकसान हो गया ये तो, सीपी 15 एसपी 10, 5 का नुकसान हो गया। लॉस परसेंटेज निकालनी है तो 5/सीपी करो 15 गुणा 100। बताओ कोई समस्या। सीपी 15 थी, बेची 10 की, 5 का नुकसान हुआ, 5/15 गुणा 100। ये काटा 3, 100 से 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 33 सही 1/3% का क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद में एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हाँ ये रहा क्वेश्चन कि 6 केले का विक्रय मूल्य 8 केलों के क्रय मूल्य के लागत के बराबर है। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देख लो, इसे भी कर लो फिर। 6 केलों का विक्रय मूल्य है 8 केलों के लागत मूल्य के बराबर है। 6 केलों का विक्रय मूल्य एसपी बराबर 8 केलों का लागत मूल्य सीपी। एसपी क्या हुआ 8, सीपी क्या हुआ 6। 2 का फायदा हो गया। एसपी सीपी तो अब समझ गए होगे, नहीं तो क्रय विक्रय मूल्य लिख लेना। वैसे एसपी सीपी समझो। 2 का फायदा हुआ, सीपी कितना है 6 गुणा 100। ये काटोगे 1/3, 100/3, 33 से 1/3% का क्या हो गया प्रॉफिट। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या देखो, इसमें क्वेश्चन में फंस जाओगे, है इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा घुमा के है। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने में 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, अगर कर देते हो तो समझो कि इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कर दोगे। ये तो बेसिक टाइप का था, इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ जाएगा, लेकिन हिंट दे दूंगा तो आप आसानी से कर भी देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स, 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा। 36 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा, जितने के 36 संतरे आए होंगे, 36 संतरों का क्रय मूल्य, और जितने के आए होंगे इनमें से 4 माइनस कर दो, 4 संतरों का विक्रय मूल्य। बात क्लियर हुई। ठीक है, इतनी क्लियर हुई, कोई दिक्कत। 36 संतरे का विक्रय मूल्य जितना था, 36 जितने के आए और 4 संतरों का विक्रय मूल्य माइनस कर दो। इक्वेशन बिल्कुल चकाचक बराबर है, आप बस एक बार देख लो। और ये अगर सही है तो ये माइनस का 4 है, उठा के इधर ले आओ, तो इधर कितने संतरे हो जाएंगे, 40 संतरे। 40 संतरों का
विक्रय मूल्य बराबर 36 संतरों का क्रय मूल्य। अब तो हमारा रिलेशन आ गया, देखो ये वही रिलेशन हो गया कि 40 गुणा SP बराबर 36 गुणा CP आ गया। अब तो निकाल देंगे, SP कितना हो गया 36, CP कितना हो गया 40, CP है 40, SP है 36, लॉस है साफ दिख रहा है आपको। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस कितने का है 4 का, और CP कितना है, CP है 40, तो बट्टा 40 गुणा 100। 4 से ये काटा 10 और 10 से ये काटोगे तो 10% का लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। बेहद सिंपल होता है इस टाइप का क्वेश्चन, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इस तरीके से जब परसेंटेज मतलब जो उनका रेशियो दिया होता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना 4:5, मतलब CP बराबर 4, SP बराबर 5। भाई देखो एक का फायदा हो गया, एक का प्रॉफिट है यहाँ पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया एक का। प्रॉफिट परसेंट निकालें तो प्रॉफिट बटा CP गुणा 100, 4 से ये काटा 25%। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसके बाद, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है। कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात होगा। बताइए, कोई वस्तु है 5% के लाभ पर बेची गई, ठीक है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का किसका पूछा है, देख लेना एक बार। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात तो हम पहले ही लिख लो भाई, कोई गलती ना हो। SP/CP का रेशियो निकालना है। 5% के लाभ पे बेची गई, तो मान लो कोई वस्तु है 100 रुपए की, CP बराबर 100, SP 5% का लाभ हो जाएगा तो 105 की हो जाएगी। बस इन्हीं का रेशियो निकालना है, 105/100। शायद इससे जब 5 से काटेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और यही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो यही हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा देख के लगाना है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप का। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्या, इसी टाइप का जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि आपसे एक और करवाऊंगा, तो वही क्वेश्चन ये है। थोड़ी देर बाद मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि अब यहाँ पे आप आंसर कर पाओगे कि नहीं। बताइए कि क्या है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपये महंगा बेचे तो 5% का लाभ हो जाए। 5 की हानि पर बेच रहा है, 5 का लाभ हो जाए। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 0। ये 5 की हानि और कहाँ 5 का प्रॉफिट, कितना डिफरेंस है ये 10% का है ना। तो 10 बराबर कितना है, 10 बराबर 80 है। हमसे पूछा क्या गया है टाइपराइटर का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितने के बराबर होगा 100 के बराबर। तो 1 बराबर 80/10, 100 बराबर गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 8 और 100 की गुणा करोगे 800। ठीक है, तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन कर देना है, इस टाइप का अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि गृहस्वामी या गृहस्वामिनी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहें तो उसे उसकी खपत में कितनी % कमी करनी होगी। मतलब आप कितने रुपए आपने चीनी के फिक्स कर दिए, इतने रुपए की चीनी खरीदनी है। और फ्रेंड्स अगर आपको चीनी की कीमत बढ़ जाए तो भाई खर्चा कम करना पड़ेगा ना, तो कितना % कम करना पड़ेगा, तो यही हमें बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो परसेंटेज में कई क्वेश्चन इस टाइप के देखे थे, बेसिक तरीके से इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और कैसे हमें करने हैं वो तरीका। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा उन्होंने बहुत आसानी से इस तरीके से 25/125 गुणा 100 और 25 से काटे 125 5 और ये काटे 20 बराबर 20% आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें लास्ट वीडियो। देखो फॉर्मूला क्या होता है इस टाइप के केस में, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। वैसे मैं बहुत कम ये फॉर्मूले रटने वाले बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, जो बेसिक मेथड था वो काफ़ी लंबा था, तो इस तरीके से ये लगा दोगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका उपभोक्ता की परसेंटेज कमी आ जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, एक पे 10% का लाभ होता है, दूसरे पे 10% का हानि होता है। पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ या हानि, वो भी परसेंटेज में बताओ। ऐसे केस में फ्रेंड्स, ये अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, गलती से भी ना लाभ हुआ ना हानि बिल्कुल मत लगा देना, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन भी पहला ही देते हैं, और इसमें भी पहला ही दिया है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अगर जैसे आपके पास दो मोबाइल हैं, आपने एक 5% लाभ पे बेचा, 5% हानि पे बेचा, तो हमेशा उसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि लॉस हमेशा ऐसे केस में लॉस होता है। विक्रय मूल्य सामान पे बेचा जाता है कोई चीज़, और लॉस परसेंटेज निकालते कैसे हैं, तो उसमें क्या है, जो कॉमन परसेंटेज है लाभ हुआ या हानि हुआ उसको, चलो हानि लिख लो, हानि % का स्क्वायर, और बटा में क्या रहता है, 100 रहता है। बस देखो 10% की लाभ और 10% की हानि हुई तो 10 का स्क्वायर कर देंगे बटा 100, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 बटा 100 बराबर 1%। 1% की हानि हो जाती है भाई, देख लो 1% की हानि हो जाती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे में हमने बताया कि सीधे का क्या कर दो कि हानि होती है, तो हानि कितनी होती है, 20% की बात चल रही थी, तो 20 का स्क्वायर बटा 100, 400 बटा 100 बराबर 4% की हानि। देखो 4% की हानि कौन से ऑप्शन में है, दुकानदार को 4% की हानि होती है, मुझे तो ऑप्शन 4 दिख रहा है, ठीक है, दिख गया आप लोगों को भी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह 200 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो अभी पीछे जो क्वेश्चन देखा सेम उसी टाइप का है, अब इसे बहुत स्पीड से आप कर दो। देखो 20% की हानि पर बेची, ठीक है, अब अगर 200 रुपये में अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, मतलब 20 और 5 25 बराबर कितना हो गया, 200। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वस्तु की लागत कीमत मतलब 100 बराबर, तो 1 बराबर 200 बटा 25 और 100 बराबर 100 से कर दो गुणा 25 से 4 और क्या हो गया 800 आंसर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लो इसी बात पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो, बताइए। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे अब लाभ हो, पहले हानि होगी, तो बताओ। एक वस्तु 240 रुपये की बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हुई। देखो 10% की हानि हुई 240 की बेचने पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि 90% होगा वो 240 के बराबर होगा, या 90 बराबर 240 होगा। CP 100 मान लो, मन में ही मान लिया करो, तो 90 बराबर क्या होगा 240 होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 20% का लाभ भी चाहिए भाई, 20% के लाभ के लिए 120 की बेचनी पड़ेगी, तो निकाल दो 120। 1 बराबर 240 बटा 90 और 120 बराबर 240 बटा 90, 120 काट दो, 0 से 0 और 3 से काटो 4 जाएगा, 3 से काटोगे तो 80, तो 80 और 4 की गुणा करोगे 320 का आएगा। तो 320 की अगर बेच दे तो उसे 20% का प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पे बेचना होगा। देखो इसी टाइप का 20% का लॉस होता है 480 की बेचने पे। एकदम इस टाइप के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए एकदम तैयार हो जाओ इसे बहुत ही कम समय में करने के लिए, ठीक है। तो क्या है 480 की बेचा, 20% का लाभ चाहिए तो 120 करना एग्जाम में, सेम ऐसे ही 480 बटा 80 गुणा 120, ये काटा 60 और नहीं 6 और 12 छक्का 72, 720, ठीक है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 720 ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से बहुत पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे क्वेश्चन है कि 3 रुपए में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पे बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, देखो 3 रुपए के 7 संतरे खरीदे, 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे, तो हम ये कह सकते हैं 7 संतरे की कीमत क्या होगी, 3 रुपए होगी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाए, तो पहले 100 की कीमत निकाल लो। 7 संतरों की कीमत 3, 1 संतरे की 3/7, तो 100 संतरे की 300/7। ये क्या हो गई, सीपी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, सीपी हो गई। तो फ्रेंड्स 100 संतरों की ये क्या है, सीपी निकल आई। अब 100 संतरों की एसपी कैसे निकालें, उस पर फायदा भी हमें कितना चाहिए, 33% का। तो ये 100 की क्या हो गई, सीपी हो गई। आगे लिखा है अब 100 संतरों की एसपी, इसमें लगाओ प्रॉफिट, तो सीपी गुणा 133/100 कर दो। जैसे कि 10% होता था तो 110/100 कर देते थे। अब इसे कट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 7 से इसे काटोगे, 7 एकम 7 और 9 बचा 63, तो 9 जा और 19 दिया 57। मतलब 100 संतरे 57 रुपए के हिसाब से बेचे जाएं, तो हमें क्या होगा, 33% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैं ऐसे बताता हूं कैसे आप किया करो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि एक तरफ लिख लेना है इस तरीके से। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 रुपए की 11 की दर, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके रेट, यहाँ पे लिख लो क्वांटिटी या दर। ठीक है, अब रेट पहले की क्या है, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से खरीदता हूँ, 10 रुपए की 11 खरीदता है तो सीपी, बेचता कितने से वो देख लो, एसपी बेचता कितने की है, 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, 11 रुपए में और 10 की दर से। ठीक है, हो गया। हमेशा हमें क्वांटिटी बराबर करनी रहती है। देखो क्वांटिटी बराबर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी चीज़ें कितने में खरीदी गई, कितने में बेची गई, तो बड़े आराम से प्रॉफिट हमारा या लॉस निकल जाएगा। इसलिए क्वांटिटी बराबर करने के लिए इसमें देखो 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 110, इधर क्या आ जाएगा 100। इसमें 11 से कर दें तभी क्वांटिटी बराबर होंगी, 110, इधर क्या हो गया 121। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सीपी, ये हो गया एसपी। मतलब सीपी अब क्या हो गया 100, एसपी क्या हो गया 121। तो वस्तुएं बराबर हैं इसीलिए क्वांटिटी बराबर की। तो यहाँ पे क्या है 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी क्या है 100 है, गुणा 100, ये क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट आ गया। ये कट कर दो, 21% का क्या हो गया प्रॉफिट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आप कर दो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस तरीके से इसे कर देंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह 9 रुपये अधिक में बेची जाए तो उसे 12.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो यहाँ पे क्या है, जो परसेंट उसमें दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया है, तो अपन लोगों को टेंशन लेने की कोई उसमें ज़रूरत है नहीं। परसेंटेज में दे दिया तब भी हमें क्या देखना है कि डिफरेंस परसेंटेज में कितना है और पैसे में डिफरेंस कितना है, बराबर रख दो और 100 की वैल्यू निकाल दो। देखो 10% की हानि होती है, अब क्या है 12.5 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया 22.5% बराबर कितना हो गया 9 रुपये। तो 100% निकाल दोगे। इसे देखो 45/2 लिख लो, सिंपल हो जाएगा। तो 45/2 बराबर इतना
1 बराबर 9/45/2 होगा, वो पलट जाएगा तो 2/45 गुणा में लिख दो। अब क्या है, 100 बराबर करो तो 100 कर दो 9 और 5 आ जाएंगे, 5 से काटो 20 आ जाएगा, 20 और 2 40 यहाँ पे हो जाएगा 40 रुपये का क्रय मूल्य हो जाएगा। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए कराए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादा एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे ये डिस्प्ले पे क्वेश्चन रहा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ क्या होगा। वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। शायद देख लो एक बार क्वेश्चन में कि हाँ बिल्कुल सही, वस्तु का क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर। क्रय मूल्य को हम CP लिख लें, SP का 80% है तो गुणा 80/100 लिख लें। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। SP को उठा के इधर ले आओ, CP/SP क्या हो गया 80/100, CP हो गया 80, SP हो गया 100। प्रॉफिट कितना है 20 का बटे CP गुणा 100। इससे काटा 4, इससे काटा 25%। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से कर देना है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला। घड़ी की लागत मूल्य क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए ना तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 75 रुपये में बेचा, उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर बेचा। मतलब जितना उसकी CP थी ना उतनी % उसका प्रॉफिट का परसेंटेज था। समझ गए, मतलब अगर 40 रुपये की CP खरीदी थी तो 40 का ही प्रॉफिट था। तो देखो 40 पे 40 का प्रॉफिट लगाएंगे तो ये क्या बराबर होगा 75 के, नहीं होगा। देखो जैसे 40 पे 40 का प्रॉफिट लगाएंगे तो ये 75 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो पहला गलत होगा। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन आप जब चेक करोगे तो ऑप्शन सेकंड देख लो। सेकंड क्या है 45 पे 45%, क्या 75 के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 50 पे 50%, 50 पे 50%, 50 पे 50% हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो 50 पे जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 15 और 5 की गुणा करेंगे तो 75 के बराबर हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ऑप्शन से ही कर दिया, नहीं तो बेसिक मेथड से भी हो जाएगा x मान के। अब एक नेक्स्ट टाइप का फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो पहला डिस्प्ले पे रहा, आप इसे देखिए और इसके बाद इसका आंसर बताइए। एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर हर बार 5% का लाभ लेता है। तदनुसार उसका पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब समझ रहे हो कि ऐसा है कि उसने आपसे चीज़ जब खरीदी तब भी 5% ज़्यादा आपका माल तोल लिया, और जो दुकानदार को बेचा ना तो उसे क्या किया 5% कम दे दिया, तो डबल फ़ायदा लिया ना। तो क्या है, जब डबल फ़ायदा ऐसे होता है तो इसमें हम क्या किस तरीके से इसका निकालते हैं आंसर। तो देखो 5% का फ़ायदा हुआ, उसे डबल हुआ, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं A+B AB/100। ठीक है, लाभ पे लाभ जब होता है ना तो इस तरीके से लगाते हैं, हानि पे हानि, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें लगा दो 5 + 5 + 25/100, ऐसे डिवाइड करोगे 4 से 1 डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा, मतलब 10.25 हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगी उसके प्रॉफिट की। ये नहीं 5 + 5 10 कर दो, गलत हो जाएगा 10, तो आपको याद रखना है। देखो एक क्वेश्चन और इस टाइप का देखते हैं और भी आपकी क्लियरिटी होगी। हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्या था, देखो हम जितने की खरीद के लाए उतने की बेच रहे हैं, ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम की नकली बांट का प्रयोग करता है। मतलब चीनी
खरीद के जहाँ से लाया ना, वहाँ से पता चला 20 रुपये की लेके आया, उसने रेट भी आपको दिखा दिया कि देखो हम ये खरीद हमारी आई 20 की, हम तुम्हें 20 की दे रहे हैं, ठीक है, हमें चीज़ निकालनी है अपनी, इस तरीके से समझा दिया कोई। लेकिन उसने क्या किया पता है, उसने बाट आपको 850 ग्राम का लगा के तोल दी 1 किलो चीनी, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ऐसे इसे कर सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है, देखो फॉर्मूला में लिखता हूँ, एक बार इसे आप बस समझ लें, त्रुटि अपॉन शुद्ध वजन माइनस त्रुटि, ठीक है, और गुणा क्या 100, ये उसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। ये एक दूसरा फॉर्मूला आपको और बता रहा हूँ, बस इसे एक बार देख लो कि जैसे त्रुटि क्या है, जैसे 1000 ग्राम देना चाहिए 1 किलोग्राम, और इसकी जगह देता कितना है 850 ग्राम, त्रुटि कितनी है 150 ग्राम की तो है, तो इसमें कैसे लगाएंगे 150 बट्टा में क्या है, इसमें से ये घटाएंगे तो यही बचेगा ना 850, 850 गुणा 100, मतलब हम एग्जाम में ऐसे लगाएंगे जितने का डिफरेंस है वो, जितने का उसका नकली बांट है वो गुणा 100, कट कर दो इसे, 0 से 0 क्या, 5 से इसे काट दो 3 और 5 और 5 सत्ते 35, तो क्या हो गया 300/17, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 300/17 ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चन और इस टाइप के होंगे, उसमें मतलब आगे के कॉन्सेप्ट लगेंगे, जैसे बट्टा वगैरह वाले के कॉन्सेप्ट लगेंगे डिस्काउंट के, तो अगले चैप्टर में वो डिस्काउंट भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। तो ये वीडियो आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर कमेंट सेक्शन में दें। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आसानी से जो लोग मैथ्स में वीक हैं वो लोग मैथ्स सीख सकें। तो आई होप फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।